प्रकृति से लेते हैं और प्रकृति को कुछ देते नहीं। आप कष्ट उठाएंगे, प्रकृति को दो तो प्रकृति को लो और लौटाओ, लो और लौटाओ। स्वस्थ मानव पर्यावरण संबंध का यही स्वभाव है। और जैसा मैंने पहले कहा, आज हम इस उपभोक्तावाद के दोषों का अनुभव करके समझ रहे हैं। अत्याधुनिक तकनीक, बढ़ता हुआ औद्योगिकरण और अन्य सम कदम जो मानव जाति उठा रही है, उससे हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, जिससे दूरस्थ ओजोन लेयर में हमें पता है छेद हो गया है, वो भी शामिल है। और उसकी उच्च फ्रीक्वेंसी की जो किरणें आ रही हैं, वो भी हमारे को सुरक्षित करने में धीरे धीरे कमज़ोर हो रही है। अतः मानव जाति के लिए यह विषय गहन महत्व का है। तो जो यज्ञ का जो शब्द है, उसका मैं कर्म कांडी आहुति, लेकिन गीता में इसका नीतिगत अर्थ है, एथिक्स है, डीप मीनिंग है, सेवा की भावना, देने की भावना, केवल लेने की नहीं, ये यज्ञ है। अतः प्रकृति का अत्यधिक शोषण यदि किया जाता है, वह मानवता को ही नष्ट कर देगा। और आधुनिक अनुभव में हमें यही पाठ में सीखना पड़ रहा है। अब हम श्लोक 16 पर आएंगे। तो जब हम आएंगे तो हमारे समक्ष चक्रम अथवा पहिया या चक्र शब्द गीता में प्रयुक्त होता हुआ आएगा, जिसका अर्थ है सृष्टि चक्र। चक्रम मतलब सृष्टि का चक्र। जैसे कि हम देखते हैं, एक बीज, अंकुर, पौधा, फूल, फल और फिर से बीज, यह एक चक्र है। बच्चा, जवान, बूढ़ा, मृत्यु, फिर से बच्चा, तो ये भी एक चक्र है। इसी प्रकार सौर ऊर्जा पृथ्वी पर आती हुई, पौधा बनाती हुई, प्राकृतिक ऊर्जाएं जानवर मानव जाति में परिणित होती हुई और ऊर्जा वापस चली जाती है, इसी रूप में चक्र है। तो ये ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। हम केवल पृथ्वी और उसके निकटवर्ती वातावरण से ही संबंधित हैं, किंतु यथार्थ में उसे व्यक्त करते हुए, जिसे आधुनिक विज्ञान वस्तुओं की अंतर संबद्धता के रूप में, इंटरकनेक्टेडनेस के रूप में पहचानता है, यह एक ब्रह्मांडीय सिद्धांत है। अतः अगला श्लोक कहता है, इष्टान भोगान ही वो देवा दसन्ते यज्ञ भावितः तेर दत्तान अप्रदायेभ्यो यो भुंक्ते तेन एव सह। यज्ञ से प्रसन्न होकर देवगण तुम्हें इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे। वह जो देवताओं द्वारा प्रदत्त वस्तुओं का भोग उन्हें समर्पित किए बिना करता है, जो कि ऋण है, निश्चित ही चोर है। जब भी आप प्रकृति को वापस देते हैं, प्रकृति भी आपको अच्छी वस्तुएं देती हैं। हम पहले से ही भारत में देख रहे हैं कि हमारे वन छोटे होते जा रहे हैं और हमारा मौसम संकटग्रस्त होता जा रहा है। और जब मौसम संकटग्रस्त होता है, तो इसका अर्थ है आप और मैं भी संकटग्रस्त होते हैं। इसलिए हम शनै शनै यह सत्य जानते जा रहे हैं धीरे धीरे कि प्रकृति के देवता तुम्हें वापस देंगे जो भी तुम्हारे लिए शुभ है। यदि तुम उनके द्वारा प्रदान की गई वस्तुओं का भोग उन्हें उनका भाग बिना लौटाए करते हो, तो फिर क्या होता है? इस प्रकार का आदमी केवल एक चोर है। तो प्रकृति से लेते रहो, प्रकृति को दो नहीं, तो हम चोरी कर रहे हैं। प्रकृति या प्रकृति के देवताओं का जो भी भाग है, उसे वह वापस नहीं लौटाता। इसलिए गीता ऐसे व्यक्ति को चोर बताती है। इस दृष्टि से अधिकांश आधुनिक तकनीकी सभ्यताएं चोर हैं। किंतु सौभाग्य से हम इस परिस्थिति की गंभीरता को समझ गए हैं और निश्चय कर चुके हैं कि आइंदा हम चोर नहीं बने रहेंगे। इसलिए पूरे भारत में अब वृक्षारोपण और नदी के जल के शुद्धिकरण के कार्यक्रम चल रहे हैं। जो हमने अधिकाधिक नष्ट किया, अब हम प्रकृति को वो लौटा रहे हैं और जो प्रकृति हमें देती है, हम उसका भोग कर सकते हैं। जो शब्द प्रयोग हुआ है वह है स्तेन, जिसका अर्थ है एक चोर। वातावरण के संदर्भ में मनुष्य चोर बन जाता है और चोर को दंड दिया जाएगा, और दंड देने से पहले ही से ही दिया जा रहा है। सभी नदियाँ और जल के अन्य स्रोत दूषित होते जा रहे हैं और कुछ मामलों में प्रदूषण अति की सीमा तक पहुंच गया है। तो आगे, यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यंते सर्व किल विषय पुंजते ते तुभगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। भले लोग जो यज्ञ के अवशिष्ट भाग पर जीवित हैं, सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन दूसरी ओर जो केवल अपने लिए भोजन पकाते हैं, केवल पाप खाते हैं। तो अपने लिए भोजन पान का इससे एक डीप मीनिंग भी है कि यदि अपने में ही रहते हैं, अपना स्वार्थ के लिए काम करते हैं, दूसरे को देखते नहीं हैं, तो वो पाप खा रहे हैं। यज्ञ के बाद आप जो कुछ भी खाते हैं वह यज्ञ शिष्ट कहलाता है। प्रसाद भी कह सकते हैं इसको। यज्ञ शिष्ट मतलब यज्ञ का अवशिष्ट भाग, यह एक टेक्निकल वर्ड है। तो जो प्रसाद है वो पवित्र हो जाता है, वो पवित्र भोजन है। जो प्रसाद नहीं है उसमें मानव तंत्र को उन्नत करने की शक्ति नहीं है। सामाजिक संदर्भ में भी आप कमाते हैं, आप एक कर चुकाते हैं और जो बचता है वह आपके भोग के लिए। तो TDS लगता है, इनकम टैक्स है, बाकी सेल्स टैक्स है। तो पहले हम एक कर देते हैं, उसके बाद अब उसको
अपने भोग के लिए जो बचता है उसको अपने भोग में यूज़ करते हैं। तो सभी ऑब्जेक्ट जो टैक्स देते हैं उससे डेवलपमेंट होता है। तो इसी प्रकार के उपायों द्वारा कर न चुकाने पर समाज को कष्ट होता है, आपको भी कष्ट होता है। यह प्रभाव हमें प्रत्येक के मन पर डालना होगा कि चुकाए बिना आपको एक शांतिपूर्ण समाज व्यवस्था नहीं मिल सकेगी, नहीं सकती। एक स्थिर समाज की स्थापना के लिए हमें कर जो टैक्सेस हैं उन सबका भुगतान करना होगा। जो करों का भुगतान नहीं करते और उसके लिए सभी प्रकार के उपाय अपनाते हैं वे नागरिक नहीं हैं, वे राष्ट्र में तो हैं, राष्ट्र के नहीं हैं, और राष्ट्र के लिए नहीं हैं, वे एक व्यवस्थित समाज में रहने के योग्य नहीं हैं, और वे किसी निर्जन द्वीप में स्वयं के पृथक जीवन जीने के योग्य हैं। लेकिन फिर मानव संपर्क के बिना उसमें मानवता का विकास नहीं होगा। किल्विश का अर्थ है पाप या दोष, किल्विश है। इसके बाद वक्तव्य में आता है कि वह जो स्वयं के लिए पकाता है, मतलब दूसरों की चिंता किए बिना अलग से खाता है, वह उतना ही पाप को खाता है। तो खाएं तो गाय है, जीव हैं, प्रकृति है, उसके लिए कुछ हम निकालें, वह उतना ही पाप को खाता है। यही भाषा प्रयुक्त हुई है। अंगम, अघम का अर्थ है पाप। ये पच्चंती हुए जो पकाते हैं, आत्मकारणात्, केवल अपने लिए, मैं केवल अपने लिए पका रहा हूँ, मैं औरों की चिंता नहीं करता, यह दृष्टिकोण बहुत बुरा है। इसलिए बहुत बार हमारी हिंदू पारंपरिक गृहस्थी में भूत यज्ञ का आयोजन करते हैं। पका चुकने के बाद एक छोटा सा भाग अलग रख दिया जाता है, वह किसी भिखारी या नीडी पर्सन को या चिड़िया या किसी अन्य को जिसे आवश्यकता हो दे दिया जाता है। तो हमेशा आपने कहा अलग से रखते हैं, क्योंकि इसमें कहा कि अलग अलग से जो पाप का जो अपना भोग है वो अलग से रखते हैं। केवल बचे हुए कोई उपयोग में लाया जाता है। इसके पीछे वही विचार है जो गीता, महाभारत और मनुस्मृति में तथा श्लोक में दिया गया है। वह जो स्वयं के लिए ही पकाता है वह उतना ही पाप को खाता है। उस आत्म केंद्रित वृत्ति की प्रशंसा कदापि नहीं की जाती। अतः यह एक महत्वपूर्ण विचार है। पाप को मत खाइए, सट्ठण को खाइए, भोजन सद्गुण को खाइए। भोजन सद्गुण